है। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न का है, तो विषय है आपका भौतिक विज्ञान का। आप लोगों को पता है कि 20 फरवरी से आपका एग्जाम है, किसका? भौतिक विज्ञान का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल्स बताएंगे, जो कि न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर इस फिजिक्स में जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला न्यूमेरिकल क्या है आपका। आज का ये जो पहला न्यूमेरिकल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरड है। यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरड है। यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसमें संचित ऊर्जा क्या होगी या फिर कितनी होगी, यही हमें ज्ञात करना है। आई बात समझ में? चलिए, जब बात समझ में आ गई है तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हमको दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है C बराबर, मतलब संधारित्र दिया है हमारा, कितना दिया है? C बराबर दिया गया है 100 पिकोफैरड, 100 पिकोफैरड। ठीक है, पिकोफैरड। अब इस पिकोफैरड को हम चेंज करेंगे फैरड में। तो चेंज कैसे होगा फैरड में? ध्यान दीजिएगा, जो पिकोफैरड है इस 100 में हम गुणा कर देंगे किससे? 10 के घाते माइनस 12 से, तो ये फैरड बन जाएगा। तो गुणे 10 के घाते माइनस 12 से गुणा कर दिए तो ये बन गया फैरड। अब देखिए, पिकोफैरड से किस में आ गया? फैरड में आ गया। ठीक है, इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। कहने का मतलब 50 वोल्ट तक जब आवेशित किया जा रहा है तो उसमें वोल्ट यानी भी का वैल्यू दिया गया है 50 वोल्ट। V का मान कितना दिया? 50 वोल्ट दिया गया है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, संधारित्र में हमको क्या ज्ञात करना है? संचित ऊर्जा, मतलब U हमको ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है संधारित्र में संचित ऊर्जा का, क्या होता है? संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? ध्यान दीजिएगा, वो होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है? U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम U निकालना है तो U लिखेंगे बराबर हाफ तो 1/2 हो जाएगा। C मतलब संधारित्र, जो हमारा दिया गया है कितना? 100 गुणे 10 के घाते माइनस 12, ये हो गया। अब बात करते हैं V स्क्वायर, V स्क्वायर का मतलब गुणे 50 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो अब जरा हम इनको हल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आएगा क्या। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? तो चलिए अब हम सारा का सारा वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। तो U बराबर हो जाएगा, आपका हाफ है तो 1/2, ठीक है, हो गया, इंटू 100 है, 100 हो गया, गुणे 10 के घाते माइनस 12 हो जाएगा। फिर गुणे, एक काम करते हैं, ये जो 50 दो बार लिखा है, 50 का स्क्वायर है, हम इसको लिख देते हैं 50 गुणे 50। अब देखिए, इससे और आसानी हो जाएगी। क्या आसानी होगी? 2 के 2 25 50, कट गया, खत्म हो गया लफड़ा। अब आपको मिलेगा क्या? ध्यान दीजिएगा, अब इतना काटेंगे तो आपको मिलेगा 100 गुणे 10 के घाते माइनस 12 गुणे 50 का गुणा 25 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 0, इतना आएगा गुणा करने पे। ध्यान दीजिएगा, अब इसको भी गुणा करना पड़ेगा हमें, तो हम इनका और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना है? 1250 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1250, तो होगा ही, बाकी 2 जीरो इसमें एक्स्ट्रा है तो 2 जीरो इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इतना मिलेगा गुणा करने पे, गुणे 10 के घाते माइनस 12। समझ में आ रही बात?
इतना मिलेगा आपको। अब हमको ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर दशमलव चेंज करना चाहेंगे, तो इतना भी आप लिख देते हैं, सही है। अगर आपको और भी आंसर से सेटिस्फाइड होना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, कहने का मतलब इधर से 5 अंक छोड़ के आएंगे तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव 1, यहाँ 1 के बाद लगेगा 2 5, इतना आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझना है आपको, क्यों इतना आ गया, गुड़े 10, इतना छोड़ के आए हैं तो इतना लिखने के बाद 0 गायब, गुड़े 10 के घाते क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12 था तो -12 है तो इधर 5 अंक किधर आया, तो यह हो जाएगा -7, तो हो जाएगा u बराबर 1.25 गुड़े 10 के घाते -7, ये हो जाएगा इसका संचित ऊर्जा जो हमको ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है 4 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी से 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, ठीक है, तथा प्रति सेकेंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं इसका जो श्रेणी क्रम में दिया गया है उसको लिखेंगे। माना श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकालने जाते हैं तो यही वाले सूत्र का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। तो ध्यान दीजिएगा, हमको क्या दिया गया है, दो संधारित्र दिए गए हैं 4 और 6। चलिए इसको ले लेते हैं। तो 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1, मतलब धारिता पहला दिया है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड है तो इसको लिख देते हैं 4 माइक्रोफैरड, ये हो गया। प्लस है तो प्लस 1/, अब C2 की वैल्यू है 6 फैरड, तो 6 माइक्रोफैरड। इतना समझ में आया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको ये फैरड है ना, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम हल करके ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, सिंपल सी बात है, हमको टोटल हल करने के बाद ये मिल जाएगा 24, ठीक है, माइक्रोफैरड, ऊपर हो जाएगा 10। अब कैसे मिलेगा ये आप इसका लसा लेके हल करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए इतना मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 1/C इज इक्वल टू अगर 10/2 क्या है 24 माइक्रोफैरड, इतना दिया है। अगर हम इसको उलट देते हैं, उलटने का मतलब अगर हम C की बात करें केवल धारिता की, तो C बराबर हमारा मिलेगा क्या, 24, ठीक है, 24 माइक्रोफैरड अपॉन 10। अब इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, तो नीचे 10 है, एक अंक के दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 2.4 माइक्रोफैरड। ये आ गया आपका C का वैल्यू एकदम क्लियरली। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना क्या है, अब आपको करना है कि प्रत्येक संधारित्र में आवेश निकालना है, तो Q बराबर फार्मूला हो जाएगा CV। ठीक है, अब देखिए ये टाइम, ठीक है, तो Q बराबर CV जो फार्मूला है इसी पे अब लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम वैल्यू रखेंगे C का वैल्यू, ठीक है, जो कि अभी हमने निकाला है कितना था 2.4, ठीक है, इनटू V का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 20, तो रखें 20 हो जाएगा और गुणे 10 के घाते -6। इसका जो माइक्रोफैरड में है तो फैरड में चेंज करेंगे तो 6 लगेगा। अब इसको हल कर लेते हैं तो हमको मिलेगा कितना, टोटल हल करने के बाद आएगा 48 गुणे 10 के घाते -6 कूलम। ये आ जाएगा इतना इसका आवेश। अब ध्यान दीजिएगा करना क्या आपको, तो आपको निकालना है अब 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा तथा प्रति सेकंड में बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हम निकालेंगे यहां से क्या, 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, 4 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर विभव, ठीक है, संधारित्र पर विभव। चलिए क्लियर कर लेते हैं यहां से। तो क्या हो जाएगा आपका, जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा आपका कैसे, देखिए फार्मूला देखिए क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CB होता है, CB। अगर यहां से हम V की वैल्यू निकाले तो हमको मिलेगा V बराबर Q बाई C।
इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा क्यू का वैल्यू हमने अभी निकाला है, तो वो आया था 48 गुणे 10 के घाते -6। अब बट्टे सी है, सी का मान हमको एक बार क्या लेना, 4 माइक्रोफैरड लिए हैं तो 4 लेंगे, तो ले लेते हैं 4 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो जगह 4, देखिए माइक्रोफैरड है ना, तो फैरड में ले लेते हैं, तो 4 गुणे 10 के घाते -6 से गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। और 4 के 4, 4 12 चौक 48, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, भी का मान आ गया आपका 12, ठीक है। ये क्या है, 12 वोल्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम निकालेंगे 4 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा या फिर संग्रहित ऊर्जा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा, अब हम निकालेंगे यहां से संग्रहित ऊर्जा, तो ये हो जाएगा U बराबर, ठीक है, हाफ, एक फार्मूला होता हाफ Q V1। ये ध्यान दीजिएगा, यही वाला फार्मूला हम यूज करके इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझिएगा। तो V1 की वैल्यू ये भी आपको पता है, सब कुछ सारा मैटर आपको पता है, तो निकालना बहुत सिंपल है। समझ में आई बात, जब सब कुछ पता होता है तो निकालना बहुत सिंपल होता है। चलिए हम निकाल दिखाते हैं। U बराबर 1/2 क्यू का मान हमने अभी निकाला है जो कि 12 वोल्ट कितना था क्यू का मान, क्यू का मान आपका दिया है, क्या था, क्यू बराबर दिया है, क्यू बराबर आपका दिया है कितना, अभी हमने निकाला था तो आया था 48 गुणे 10 के घाते -6, ये आया था क्यू का। अब बात कर लेते हैं V1 की वैल्यू, तो अभी हमने जो V का वैल्यू निकाला यही हो जाएगा V1 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 12। अब इसको जरा हल करके देखते हैं, तो जब इसको हल करेंगे टोटल तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 के 2, ठीक है, 2 छक्का 12। अब 6 का इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2.88, ठीक है, गुणे 10 के घाते -4, ये हो जाएगा आपका जूल, क्योंकि ऊर्जा है तो ये हो जाएगा जूल, ये आपका निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आप निकालेंगे बैटरी द्वारा प्रति सेकेंड दी गई ऊर्जा। तो जब दी गई ऊर्जा तो एक बार इसको U माने हैं तो उसको मान लेंगे U डैश, ठीक है, और सूत्र रहेगा यही हाफ Q V। इसी फार्मूले का यूज करेंगे और उसमें जो सारा का सारा वैल्यू दिया है उसको रख के हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो, हम उम्मीद करते हैं कि इतना आपको हल करने आएगा, नहीं आएगा तो फिर भी हम आगे कर देते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आएगा, तो U डैश अगर निकालना है हमको तो यहां रखेंगे क्या, हाफ है 1/2, क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्यू भी है ना, तो इंटू क्यू, क्यू का मान क्या है, क्यू का मान हमने रखा, हम यहाँ पे रखेंगे क्या, 48 गुणे 10 के घाते -6, जो कि हमने पहले आपको निकाल के दिखा दिया था, क्यू का वैल्यू इतना है। और बात करते हैं V की वैल्यू, तो V का वैल्यू 20 वोल्ट है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन वाला यूज होगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो जब इसको 2 के 2, 2 दहा में 20, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो U डैश अगर क्लियर करेंगे पूरा हल करके तो आपका वैल्यू आएगा 4.8 गुणे 10 के घाते -4 जूल, ठीक है। तो ऐसे निकलता है इसका वैल्यू। तो आप सवाल को लगाना प्रैक्टिस कर दीजिए अभी से, क्योंकि अभी एग्जाम आपका परसों है, ठीक है। तो तब तक प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।